जय श्री कृष्ण। आइए आज सुनते हैं रथ यात्रा का पौराणिक कथा। प्रतिवर्ष उड़ीसा के तट पर स्थित नगरी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ देव जी की रथ यात्रा का उत्सव पारंपरिक रीति के अनुसार आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर मंदिर के सेवक श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी और उनकी बहन सुभद्रा जी को मंदिर से बाहर लाकर उन्हें एक एक विशाल रथ पर बिठाते हैं। भक्त लोग इन रथों को खींचकर गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं, जहां श्री जगन्नाथ, बलदेव और बहन सुभद्रा जी एक सप्ताह तक विश्राम कर पुनः श्री जगन्नाथ मंदिर लौट आते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर द्वारका अथवा कुरुक्षेत्र सदृश है और गुंडीचा मंदिर वृंदावन का प्रतीक है। स्कंद पुराण एवं पुरुषोत्तम महात्म्य के अनुसार सतयुग में अवंती में एक राजा थे, इंद्रद्युम्न। उनकी रानी का नाम गुंडीचा था। निसंतान होने पर भी वे इसे भगवान की कृपा मानते एवं उनके हृदय में भगवान के साक्षात दर्शन की प्रबल इच्छा थी। अपने महल के अतिथि गृह में तीर्थ यात्रियों के आदर सत्कार के दौरान उन्हें श्री विग्रह नील माधव के बारे में पता चला, जिनके दर्शन से इस दुखमय संसार से मुक्ति हो जाती है। यह सुनकर राजा के मन में नील माधव के दर्शन की तीव्र उत्कंठा जाग उठी एवं राजा इंद्रद्युम्न ने अपने पुरोहित विद्वान पुत्र विद्यापति एवं अन्य कर्मचारियों को, सेनापतियों को विभिन्न दिशाओं में जाकर श्री विग्रह नील माधव को ढूंढने का आदेश दिया। 3 माह में लौटने को कहा। 3 माह पश्चात विद्यापति को छोड़कर सभी कर्मचारी, सेनापति असफल होकर लौट आए। उधर विद्यापति नील माधव के श्री विग्रह को ढूंढने हेतु निरंतर भ्रमण करने के दौरान एक समृद्धशाली गांव के प्रधान विश्ववसु के यहाँ बतौर अतिथि ठहरे, जहाँ उनकी पुत्री ललिता ने उनकी देखभाल की एवं दोनों में प्रेम हुआ। विद्यापति का विवाह ललिता के साथ संपन्न हो गया। विश्ववसु प्रतिदिन बाहर से लौटते तो उनकी देह से अद्भुत सुगंध आती थी। विद्यापति ने इस बारे में ललिता से पूछा तो उसने कहा कि पिताजी ने यह रहस्य किसी से भी बताने से मना किया है। विद्यापति ने कहा कि पत्नी को पति से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। तब ललिता ने बताया कि उनके पिता नील माधव की पूजा करने जाते हैं। विद्यापति ने भी नील माधव के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। तब ललिता ने पिता विश्ववसु से अपने पति को साथ ले जाने की मनसा व्यक्त की एवं न ले जाने पर प्राण त्यागने की बात कही। परंतु विश्ववसु को चिंता थी कि अनाधिकारी व्यक्ति को वहां ले जाने पर कहीं नील माधव अप्रकट हो गए तो मैं अपने आप को कैसे क्षमा कर पाऊंगा। एक ओर पुत्री का स्नेह तो दूसरी ओर नील माधव के भावी विरह की आशंका। उन्होंने पुत्री से कहा कि उसके पति को वे साथ अवश्य ले जाएंगे, परंतु उनकी आंखों पर काली पट्टी बांधकर। उन्होंने कहा कि काली पट्टी मंदिर पहुंचने पर ही हटाऊंगा, जिससे कि वे नील माधव के दर्शन कर सकें एवं दर्शन के उपरांत पुनः पट्टी बांध दूंगा, जिससे वे वास स्थान न जान पाएंगे। बाद में विद्यापति एवं उसकी पत्नी ने ऐसी योजना बनाई जिससे कि बाद में अकेले जाकर वे दर्शन कर पाएं। विश्ववसु के साथ बैलगाड़ी में जाते वक्त सरसों की पोटली से सरसों के दाने मार्ग में गिराते गए, जिससे बाद में सुंदर पुष्प वाले पौधों से मार्ग का पता चल जाएगा। मंदिर में पहुंचकर देखा तो नील माधव ने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। विद्यापति नील माधव के दर्शन कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। इसी बीच जब विश्ववसु पुष्प व पूजन सामग्री लेने बाहर गए तो विद्यापति मंदिर के समीप एक सरोवर के पास टहलने लगे। तभी उन्होंने देखा कि पेड़ की डाली से एक कौवा सरोवर में गिर पड़ा एवं प्राण त्याग दिए।
उसके बाद उसने सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। उसी क्षण गरुड़ जी वहाँ उपस्थित हुए एवं उसे बैठाकर बैकुंठ की ओर ले चले। विद्यापति ने सोचा कि एक साधारण अपवित्र कौवा, परंतु सरोवर में गिरने मात्र से इसकी श्रेष्ठ गति हुई, अतः क्यों नहीं यही प्राण त्याग कर मैं भी वैकुंठ चला जाऊं। तभी आकाशवाणी हुई कि वैकुंठ जाने के लोभ में आत्महत्या मत करो। तुम्हें जगत के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं करनी है एवं शीघ्र महाराज इंद्रद्युम्न के पास लौटकर उन्हें नील माधव के यहाँ होने की सूचना भी देनी है। उस रात्रि को नील माधव ने स्वप्न में विश्ववसु से कहा कि यद्यपि तुमने अत्यधिक बहुत समय तक मेरी सेवा की है और मैं तुमसे अत्यधिक संतुष्ट भी हूँ, तथापि अब मैं एक प्रिय भक्त महाराज इंद्रद्युम्न से सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ। विश्ववसु अत्यंत विचलित होकर उनसे दूर होने की कल्पना से ही परेशान हो उठे। इधर विद्यापति ने भी अवंती नगरी जाने की बात उठाई तो विश्ववसु ने विद्यापति को अपने कक्ष में ही बंदी बना लिया, परंतु पुत्री के कहने पर वे मुक्त कर दिए। विद्यापति अवंती की ओर प्रस्थान कर गए एवं महाराज को सूचित किया। इधर महाराज इंद्रद्युम्न अपने सेना और प्रजा के साथ सरसों के पौधों से निर्मित पथ के माध्यम से नील माधव मंदिर पहुँचे, परंतु वहाँ देखा कि मंदिर में नील माधव नहीं थे। राजा ने सोचा कि विश्ववसु ने उन्हें गांव में छिपा दिया होगा। राजा ने विश्ववसु सहित सभी सबर लोगों को बंदी बना लिया एवं निराश होकर प्राण त्यागने का प्रण लिया। साथ ही स्मरण कर नील माधव को पुकारने लगे। इतने में आकाशवाणी हुई कि राजन, सबर लोगों को छोड़ दो। मैं इस जगत में नील माधव के रूप में तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, किंतु मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के रूपों में प्रकट होऊंगा। तुम सभी महासागर के निकट मेरी प्रतीक्षा करो। मैं एक विशाल सुगंधित लाल वृक्ष की लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। उस पर शंख, चक्र, गदा व पद्म चिन्ह होंगे। तो उससे 4 विग्रह बनवाकर मंदिर में स्थापित कर पूजा अर्चना करना। राजा ने वहाँ विग्रहों की स्थापना हेतु विशाल मंदिर का निर्माण करवाया एवं ब्रह्मा जी के हाथों प्रतिष्ठा करवाने का विचार किया। समुद्र में लाल वृक्ष का तना दिखाई देने पर उसे सैनिकों व हाथियों की सहायता से बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन असमर्थ रहे। तभी आकाशवाणी में बताया गया कि मेरे पुराने सेवक विश्ववसु, पुत्री ललिता और उनके दामाद विद्यापति को बुलाकर मुझे स्वर्ण रथ में ले जाओ। तत्पश्चात एक ओर से विश्ववसु एवं दूसरी ओर से ललिता एवं विद्यापति ने सहजता से उसे बाहर निकाला एवं स्वर्ण रथ पर रख दिया और उड़ीसा के शिल्पकारों को आमंत्रित कर श्री विग्रह का निर्माण करने पर धन संपत्ति देने का वादा किया। परंतु उनके औजार तने को स्पर्श मात्र से ही छिन्न भिन्न हो जाते। तब एक वृद्ध किंतु सुंदर महाराणा नामक ब्राह्मण ने विग्रह निर्माण की जिम्मेवारी ली कि 21 दिनों तक इस भवन का द्वार मेरे कार्य करने तक बंद रहेगा। उससे पूर्व द्वार खुला तो मैं कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने शर्त पालन का वचन दिया। 14 दिन बाद अंदर से कोई शब्द सुनाई नहीं देने पर राजा ने चिंतित होकर सोचा कि कहीं ब्राह्मण बिना खाए पिए उसके प्राण तो नहीं छूट गए। रानी गुंडीचा के आग्रह पर द्वार खोल दिए गए। कक्ष में ब्राह्मण को न पाकर महाराज के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। श्री जगन्नाथ देव, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा देवी और श्री सुदर्शन चक्र, इन चारों के श्री विग्रह भी वहाँ असंपूर्ण अवस्था में विद्यमान थे।
उनके नेत्र और नासिकाएं गोलाकार थीं। उनकी भुजाएं आधी बनी थीं। हाथ पैर भी अभी संपूर्ण नहीं थे। एक अन्य घटनाक्रम के अनुसार राजा ने द्वार खोला तो अंदर ब्राह्मण मौजूद थे एवं उन्होंने कहा कि अभी तो 14 दिन हुए हैं और विग्रहों को पूर्ण करने के लिए 7 दिनों की आवश्यकता थी। संभवतः श्री जगन्नाथ देव जी की इच्छा से ही ऐसा हुआ हो। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गए। तब महाराज को आभास हुआ कि वे स्वयं जगन्नाथ देव ही थे। राजा को अपने वचन तोड़ने का पश्चाताप हुआ तो वे अपना प्राण त्यागने को प्रस्तुत हुए। तभी आकाशवाणी द्वारा राजा को आदेश मिला कि चिंता मत करो, मैं स्वयं ही इसी रूप में प्रकट होना चाहता था एवं इन विग्रहों को इसी रूप में मंदिर में स्थापित करो। जगन्नाथ जी, बलदेव जी व सुभद्रा जी रथ यात्रा के समय जिस मंदिर में 1 सप्ताह तक विश्राम करते हैं उसका नाम गुंडीचा के नाम पर गुंडीचा मंदिर रखा गया। विश्ववसु के गांव के दैता श्री विग्रहों को मंदिर में लाकर रथों पर बिठाकर उस महोत्सव के दौरान 10 दिनों तक सेवा करते हैं। रथ यात्रा में बलदेव प्रभु का रथ सबसे आगे, उनके पीछे श्री सुभद्रा जी का रथ और सबसे पीछे श्री जगन्नाथ देव का रथ होता है। प्रति वर्ष रथ यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व ओडिशा के राजा रथ चलाने वाले मार्ग पर झाड़ू लगाकर उसे साफ करते हैं। यह प्रथा प्राचीन काल से ही है। राजा अपनी पोशाक त्याग कर साधारण व्यक्ति जैसे वस्त्र धारण करते हैं और अपने हाथों से मार्ग में चंदन जल छिड़क कर स्वर्ण के हत्थे वाले झाड़ू से मार्ग की सफाई करते हैं। जय श्री कृष्ण।